बोला, मनुष्य स्वयं द्वारा निर्मित विचारों का एक पुतला है। वो जैसा भी सोचता है वैसा ही बन जाता है। जो मजबूत दिमाग होते हैं वे विचारों पर चर्चा करते हैं, जो औसत दिमाग होते हैं घटनाओं पर चर्चा करते हैं, और जो कमजोर दिमाग होते हैं वे हमेशा लोगों पर चर्चा करते हैं, दूसरों की क्रिटिसाइज करते हैं, आलोचना करते हैं। नमस्कार प्यारे बच्चों, देखो आज की जो अपडेट है हरियाणा पुलिस की पीएमटी की लिस्ट के ऊपर है। पीएमटी की जो थर्ड लिस्ट आई है उसकी कट ऑफ क्या है फिलहाल वर्तमान में जो आई है, ठीक है। क्या आगे भी पीएमटी की लिस्ट संभव है? पीएसटी चल रहे हैं, पीएसटी पे थोड़ी सी चर्चा करेंगे। एक 20 ग्रुप पे थोड़ी सी चर्चा करेंगे। 20 ग्रुप की जो वीडियो मैं सबसे आज पहली बार बना रहा हूँ, 20 ग्रुप पे मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई अब तक, ठीक है। तो जब तक कोई चीज क्लियर नहीं होती, जब तक वीडियो बनाने से कोई फायदा नहीं है। उसके बाद सी ग्रुप के जो अन्य एग्जाम होने हैं उनका नोटिफिकेशन आया हुआ है, री ओपन फॉरम हो गए हैं, ठीक है, उस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। टीजीटी डी ग्रुप पे भी एक दो लाइन की चर्चा करेंगे, और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के ऊपर भी एक लेटेस्ट अपडेट है जो आज का नोटिस है, उस पर भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं कि देखो कोई भी हमारे पास जो जानकारी होती है तो वो जानकारी या तो हम नोटिस के माध्यम से लेते हैं, या भाई कोई अखबार मैगजीन पत्रिका पढ़ते हैं, या कोई साथी मैसेज कर देता है, कोई भी नोटिस है जो लेटेस्ट नोटिस है तो वहां से जानकारी हम एकत्रित करके और उसके बाद वीडियो बनाते हैं। लेकिन कुछ एक साथी जिनको मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन वो कमेंट्स में, पता है कल का एक कमेंट्स था, बोला भाई आप है ना व्यू लेने के लिए गलत खबर देते हो। मैंने बोला बेटा व्यू लेने के लिए तो 100% मैं वीडियो बनाता हूँ, ये तो बिल्कुल सत्य है, लेकिन गलत खबर मैं कभी ना तो मैंने दी है और ना कभी मैं देता हूँ। हाँ, गलती मेरे से भी होती है और सबसे भी होती है। वो अलग है कि तुम्हारे दिमाग में किसी कोई चीज और बैठ गई है, कोई और किसी के फॉलोअर हो तुम, वो क्या कह रहे हैं उस चीज को मानते हो, फिर हालांकि सच्चाई कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि मैं ये नहीं कहूंगा कि भाई हरियाणा पुलिस की आज तक मैंने जो भी 2 या 3 वीडियो बनाई है उसमें मैंने क्या कट ऑफ बताई है, आज मैंने बिल्कुल सही बताई थी। हो सकता है मेरे से भी बहुत ज्यादा ज्ञानी होंगे, लेकिन हरियाणा पुलिस की मैंने आज तक जो भी, देखो मैंने टीजीटी की कट ऑफ बताई थी लगभग सेम टू सेम है। मैंने डी ग्रुप की कट ऑफ में बताता हूं तो उसका आपको आगे देखने को मिलेगा। हरियाणा पुलिस की आज तक मैंने यही कहा है कि सीईटी क्वालिफाई को सभी को मौका मिलेगा, और ये आप देख लेना लास्ट तक यही हो रहा है, ठीक है, और ये धीरे धीरे होता जा रहा है। अब पीएमटी जो है, पीएमटी की जो तीसरी लिस्ट आई है, ठीक है, तीसरी लिस्ट आई है, तो उसमें जर्नल केवल और केवल क्वालिफाई हो गया, ठीक है। मेरे ख्याल से SC 46 कुछ हो गया, BCA 43 कुछ हो गया, BCB मेरे ख्याल से 50 पे है, और EWS 54 पे है, ठीक है। ये तीसरी लिस्ट है, ये केवल पीएमटी की है, जो 5, 6 और 7 तारीख को ओनली पीएमटी होना है। और पीएमटी भी इनमें से जब जो ऑब्सेंट रहेंगे, जो डिस्क्वालीफाई होंगे, तो उसके बाद चौथी लिस्ट भी आनी है। तो लास्ट तक मैंने हर वीडियो में एक ही बात बोली है कि हरियाणा पुलिस का फिजिकल जो सीईटी क्वालिफाई है वो सभी बच्चे इसका पीएमटी और पीएसटी देंगे। भाई वो अलग बात है कि कौन कौन क्वालिफाई होता है, कौन डिस्क्वालीफाई होता है। अब फिलहाल पीएसटी चले हुए हैं, ठीक है, तो मेल पीएसटी चले हुए, तो इसमें मैक्सिमम बच्चे रेस में बाहर होंगे। आप देखना बहुत भयंकर गर्मी है, जिसने बहुत अच्छी तैयारी की केवल वही क्वालिफाई कर रहा है, बाकी बच्चे बहुत से डिस्क्वालीफाई भी हो रहे हैं। तो यहाँ पीएसटी में बच्चे निकलेंगे, पीएमटी में निकलेंगे। अब इससे नीचे क्या लाओगे कट ऑफ जनरल की, मेल की? और मेरी पीछे की वीडियो जरूर चेक करो, मैंने यही कहा है कि भाई हरियाणा पुलिस में आप देखना, दिल्ली पुलिस में अभी फिजिकल में कितने बच्चे रह गए थे, उसका रिकॉर्ड उठा के देखो दिल्ली पुलिस का, अभी जस्ट लास्ट जो ये भर्ती हुई थी। तो उसी तरह ये धीरे धीरे बहुत नीचे आएगी। अब एक और अच्छी खबर है आज की कि ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के जो बच्चे जो पेटिशनर बने हैं, जिन्होंने अपना वकील खड़ा किया था, तो आज उनका नोटिस आया है, इन बच्चों को भी कंसिडर कर लिया गया है, जो कि आज की लिस्ट में बी सी और डी से रिप्रेजेंट करके वो लिस्ट निकाली गई है, ठीक है। तो इन बच्चों को कंसिडर, जो पेटिशनर बने हैं उनको कंसिडर किया गया है, यदि वो क्वालिफिकेशन को फुलफिल करते हैं तो। अब
देखो यहाँ वही जो ये पेटिशनर जो बच्चे बने थे, इनके वकील ने यही कहा था कि भाई आपका जो एडवर्टाइजमेंट था उसमें तो आपने कहा है कि जो ईडब्ल्यूएस और ओबीसी है नया बढ़ाओ, ठीक है, और अब आप मांग रहे हो 2022 का, मेरे ख्याल से 1/4/2022 ऐसे कोई डेट थी, तो अब आप पुराना मांग रहे हो, तो इस तरह से ये कंट्रोवर्सी हो गई, विरोधाभास हो गया इस चीज में। तो विरोधाभास हो गया तो इनको कंसिडर किया गया है स्पेशल कोर्ट ने। तो अब BCD जो पॉइंट बना के लिस्ट आई है उसमें ये है कि कुछ बच्चे जनरल में कौन से चले गए, किनको कंसिडर किया गया है। तो ये बहुत अच्छी खबर है कि ये बच्चे इसमें शामिल है, और लास्ट में ये कहूंगा कि ये शामिल ही रहेंगे, ठीक है। तो ये लिस्ट और भी आनी है, ये EWS भी नीचे आएगा, ये BCB भी नीचे आएगा, और ये तो सारे क्वालिफाई हो गए हैं। तो कोई चीज पर जरूर नहीं कि आंख बंद करके किसी पे विश्वास करना, भाई ये नया है, ये तो बहुत पुराना है, यही सत्य बताएगा। तो कोई चीज अपने दिमाग से, विवेक से भी सोचना होगा तुम्हें। ये जो हरियाणा पुलिस की जो PMT PST है, ये लिस्ट और आएगी, ये धीरे धीरे ये लास्ट तक क्वालिफाई हो जाएगा, CET क्वालिफाई हो जाएगा। सी ग्रुप के नए रीओपन फॉर्म हो गए, सभी को पता है। TGT की बात यह है कि TGT में भी इस तरह का एक मामला है जिसका 9 अगस्त की डेट है, और वहां क्लियर होगा। तो वही चीज है कि यहाँ भी बहुत से बच्चे EWS के बच्चे हैं जिनको कंसिडर नहीं किया गया है, वही मामला है, वही कंट्रोवर्सी है कि भाई उसमें एडवर्टाइजमेंट में क्या है, बाद में क्या पॉलिसी है। तो वो सारी चीजें 9 अगस्त को क्लियर होंगी। यहाँ बहुत कुछ बोलना जल्दबाजी होगा। डी ग्रुप की मैं फिर आपको बताता हूं कि आप देखना, जैसे मैंने हरियाणा पुलिस में मैंने बताया था, धीरे धीरे वही चीजें होंगी, वही डी ग्रुप में मैं बताता हूं आपको। धीरे धीरे वही कट ऑफ आपकी 65 तक ही आ जाएगी। थोड़ा सा समय वेट करो आप, उसके बाद मैं वीडियो बनाऊंगा जब आपको दिखाऊंगा कि वही चीजें होनी है, ठीक है। रही बात ये 20 ग्रुप की, अब बात करते हैं हम, छोटा सा थोड़ा सा समय लेंगे 20 ग्रुप पे। देखो 20 ग्रुप चूंकि सी ग्रुप है ये, और सी ग्रुप में देखो अभी ग्रुप नंबर 1 2, ठीक है, और अभी ग्रुप नंबर 56 57, और अभी जो कट ऑफ बनाई है हरियाणा पुलिस की। तो यहाँ कोई चीज एक होता है ग्रुप वाइज, एक पोस्ट वाइज, एक होता है कैटेगरी वाइज। तो कहीं पोस्ट वाइज हो रहा है, और कहीं कैटेगरी वाइज हो रहा है, कहीं ग्रुप वाइज हो रहा है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि ये जो 20 ग्रुप हैं, इनको ग्रुप वाइज, चूंकि इनके बच्चे नहीं थे 4 गुना, लेकिन इनको ग्रुप वाइज किया गया था, ठीक है, इनको ग्रुप वाइज, और इनका सिलेक्शन हो लिया, सारी चीजें हो रही। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि भाई इन बच्चों को हटाया जाएगा। इस तरह की बातें तो मैं कभी किसी वीडियो में, नेगेटिविटी तो कभी फैलाता ही नहीं, मैं हर बात पॉजिटिव में ही कहता हूं, ठीक है। तो ये भी पॉजिटिव बात है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि सी ग्रुप में, केवल सी ग्रुप में अलग अलग कंडीशन, अलग अलग जो रूल और रेगुलेशन, अलग अलग टर्म और कंडीशन नहीं होती कि भाई यहां हम ग्रुप वाइज करें, यहां हम पोस्ट वाइज करें, यहां हम कैटेगरी वाइज करें। तो ये बिल्कुल सरासर कंट्रोवर्सी है, ठीक है। बट ये मैं आपको दावे से कह सकता हूं कि कोई भी रास्ता सरकार निकालेगी, लेकिन 20 ग्रुप को दिक्कत नहीं आएगी। 20 देखो, एक और भी नियम बताता हूं आपको। एक नियम होता है कि जिनको 90 डेज बोलते हैं, कभी तुमने पढ़ा हो, सुना हो। तो 90 डेज जिसने नौकरी कर ली है उसको हटाना आसान नहीं होता है। 3 महीना, यानी कि 3 महीना करने के बाद, जैसे 90 डेज तक तो हटा देंगे, लेकिन जब 3 महीने हो गए, 90 दिन जिसने नौकरी कर ली, तो मेरे ख्याल से हटाना बहुत मुश्किल है। ये कोई मिड का, कोई बीच का रास्ता निकाला जाएगा, और ये 20 ग्रुप सेफ रहेगा। लेकिन फिर भी मैं इनको यही कहूंगा कि भाई आप कम से कम अपनी तैयारी मत छोड़ना। अगर हो सके कि भाई, ऐसा कोर्ट ने आदेश दे रखा है कि 6 महीने के अंदर अंदर ये सारे CET, ये सारे जितने भी एग्जाम है, सी ग्रुप जितना भी है, 56 57 1 2, सबको क्लियर करना है, सबको नौकरी देना है, सबका एग्जाम लेना है, ठीक है। तो ये 6 महीने के अंदर अंदर HSSC और सरकार को ये करना जरूरी है। तो यदि इनकी डेट आ जाएगी, भाई तुम्हें भी एग्जाम देना है, तो वो कहीं न कहीं बीच का ऐसा रास्ता निकाला जाएगा कि जो मेन बच्चे, सबके साथ इनका कंपटीशन नहीं होगा, कहीं न कहीं इनको फायदा दिया जाएगा, नंबर में फायदा, या कहीं ना कहीं कुछ न कुछ ऐसा रास्ता होगा कि ये अपनी नौकरी को एज इट इज ही करेंगे, मेरे ख्याल से, ठीक है। और मैं तो कभी ये कह ही नहीं सकता कि भाई ये बच्चे हटेंगे, ये इस तरह की नेगेटिविटी फैलाना बहुत गलत होता है। बाकी मैंने बता दिया, 90 दिन जब कैंडिडेट नौकरी कर लेता है तो उसको हटाना बहुत ही दिक्कत की बात होती है, ठीक है। 90 दिन से कम वाले को हो सकता है हटा सकते हैं, लेकिन 90 के बाद में एक अलग नियम जुड़ जाता है, ठीक है। तो आज की यही अपडेट थी।
ये हरियाणा पुलिस है, बिल्कुल देखना, फ्री आ जाएगा लास्ट तक। मेरी 3-4 पीछे की वीडियो देख लेना अगर मैं गलत कह रहा हूं तो। और अब है ना, टीजीटी की मैंने आपसे एक प्रॉमिस किया था, टीजीटी की बहुत अच्छी वीडियो बनाऊंगा, मैंने पूरा अध्ययन कर लिया, आज दोपहर में बनाऊंगा। लेकिन फिलहाल आज की अपडेट इतनी, ये लेटेस्ट अपडेट थी। सभी साथियों को बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद। और जो साथी नए हैं प्लीज इसको सब्सक्राइब करना, ठीक है, लाइक करना, इसको शेयर करना।